अल्लाह ताला ने इंसान की रहनुमाई के लिए हर कौम में पैगंबर भेजे ताकि वो लोगों को तौहीद, नेकी, इंसाफ और आखिरत की याद दहानी कराएं। उन अनबिया में से एक जलील उल कदर नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम हैं, जिन्हें कौम समूद की तरफ मबूस किया गया। कुरान मजीद में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का जिक्र कई सूरतों में आया है। कौम समूद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद पैदा होने वाली कौम थी। उनका ताल्लुक अरब के शमाल मगरबी इलाके से था, जिसे आज मदाइन सालेह या वादी अल कुरा कहा जाता है। ये इलाका मौजूदा सऊदी अरब में वाक़ है। कुरान में बयान किया गया है कि कौम समूद को अल्लाह ने जमीन में ताकत दी। वो बड़े मजबूत जिस्म वाले लोग थे। उन्होंने पहाड़ों को तराश कर घर बनाए। उनके हुनर और तरक्की का ये आलम था कि वो बड़े बड़े महल बनाते, खेतियां उगाते और बड़े जबरदस्त जमींदार और मेमार थे। अल्लाह ताला सूरह अल फज्र में फरमाता है, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने समूद के साथ किया क्या, जिन्होंने चट्टानों को काट कर वादियां बसाएं। कुरान में इरशाद है कि अल्लाह ताला ने समूद के साथ किया क्या, जिन्होंने चट्टानों को काट कर वादियां बसाएं। होता है, क्या तुम हर ऊंचे मकाम पर इमारतें बनाते हो महज खेल के लिए और किले तामीर करते हो इस उम्मीद पर कि तुम हमेशा जिंदा रहोगे। ये सब नियमतें इस बात का तकाजा करती थीं कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करें, लेकिन वो बदपरस्ती में मुब्तला हो गए। उन्होंने मुख्तलिफ देवी देवता बना रखे थे, जिनसे वो दुआएं मांगते, कुर्बानियां देते और सजदे करते। अल्लाह ताला ने उनकी हदायत के लिए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। आप उन्हीं की कौम से ताल्लुक रखते थे। बचपन से अक्लमंद, रासतगो और अमीन थे। कौम के लोग आपको इज्जत से देखते थे, लेकिन जब आपने नबूत का ऐलान किया और तौहीद की दावत दी तो कौम के सरदारों ने इनकार कर दिया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसने तुम्हें जमीन से पैदा किया और इसमें तुम्हें बसाया, बस इससे माफी मांगो और उसी की तरफ रुजू करो। बेशक मेरा रब करीब भी है और दुआ कबूल करने वाला भी। कौम के सरदारों ने कहा, ए सालेह, तुम पहले हमारे दरमियान वो शख्स थे जिससे बड़ी उम्मीदें थीं। क्या तुम हमें उन माबूदों की इबादत से रोकना चाहते हो जिनकी हमारे बाप दादा इबादत करते आए हैं? और जिस चीज की तुम हमें दावत दे रहे हो, हम तो उसके बारे में बड़े शक में मुब्तला हैं। अगर मैं अपने रब की तरफ से वाज़ेह दलील पर हूं और उसने मुझे अपनी तरफ से रहमत अता की हो, तो अगर मैं उसकी नाफरमानी करूं तो कौन मेरी मदद करेगा? तुम मुझे सिवाय नुकसान के कुछ नहीं दे सकते। कौम थमूद ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो हमें कोई निशानी दिखाएं। उनके सरदारों ने खास मुतालबा किया कि इस पत्थर से एक ऊंटनी होगी, निकालो जो खास हो, जवान हो, हामिला हो और सबके सामने जाहिर हो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और एक दिन सबके सामने वो हो। अजीब व गरीब मौजिज़ा जाहिर हुआ। पत्थर फट गया और इसमें से एक खूबसूरत ऊंटनी निकली। कौम हैरान रह गई। ये ऊंटनी अल्लाह की निशानी थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी कौम, ये अल्लाह की ऊंटनी है जो तुम्हारे लिए एक निशानी है। उसे छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में खाती रहे और उसे किसी किस्म की तकलीफ न देना, वरना तुम पर दर्दनाक अजाब नाजिल होगा। अल्लाह ने इस ऊंटनी के लिए एक कायदा मुकर्रर फरमाया। ऊंटनी के लिए पानी की बारी एक दिन होगी और तुम्हारे लिए एक दिन। ऊंटनी का दूध इतना होता था कि पूरी कौम के लिए काफी हो जाता था। ये ऊंटनी पहाड़ों पर चढ़ती, मैदानों में चलती और कोई उसे पकड़ नहीं सकता था। कौम समूद के बड़े सरदार हसद में मुब्तला हो गए। वो कहने लगे, क्या हम ऐसे शख्स की पैरवी करें जो हम जैसा ही इंसान है? अगर हमने उसकी पैरवी की तो हम गमराही में पड़ जाएंगे। उन्होंने आपस में मशूरा किया, साजिशें की और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की दावत का इनकार करते रहे। उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के मानने वालों को
कमजोर और हकीर समझा। कुरान मजीद में आया है, बस उन्होंने ओंटनी की कोंचें काट डाली और अपने रब के हुक्म से सरकशी की और कहा, ए साले, लाओ वो अजाब जिसका तुम हमसे वादा करते हो, अगर तुम सच्चे हो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 3 दिन अपने घरों में फायदा उठा लो, इसके बाद तुम पर अजाब होगा, आएगा। कौम के 9 बदबख्त अफराद जमा हुए जिन्होंने ओंटनी को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। सबसे बड़ा मुजरिम कदार बन सालिफ था, जिसने आगे बढ़कर ओंटनी की कोंचें काटी, फिर उसे कत्ल कर दिया। कुरान कहता है, फिर उन्हें ज़लज़ले ने आ लिया और वो अपने घरों में अबंधे पड़े रह गए और उन्हें एक जबरदस्त चीख ने आ पकड़ा। बस वो अपने घरों में अबंधे पड़े रह गए। फिर हमने सालेह को और उनके साथ ईमान लाने वालों को इस दिन की रसवाई से निजात दी। ये अजाब 3 दिन की मेहनत के बाद आया। पहले दिन उनके चेहरों का रंग जर्द हो गया, दूसरे दिन सुर्ख, तीसरे दिन सियाह और चौथे दिन सुबह होते ही एक जबरदस्त चीख और जलजला आया जिसने पूरी कौम को हिलाक कर दिया। अजाब के बाद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया और तुम्हारी खैर खवाही की, लेकिन तुम खैर खवाहों को पसंद नहीं करते थे। कुरान में आया, और तुम समूद की बस्तियों से गुजरते हो सुबह व शाम, क्या तुम अकल नहीं रखते? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबूक जाते हुए मदाइन साले के मकाम पर पहुंचे तो सहाबा को वहां के कुनुओं से पानी न पीने दिया। फरमाया, यहां अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ, यहां रोना और इबरत हासिल करना चाहिए। दोस्तों, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का वाकया हमें सिखाता है, अल्लाह की नामतों की नाशकरी अजाब का सबब बनती है। नबी की नाफरमानी और अल्लाह की निशानियों की तौहीन तबाही का बायस बनती है। ईमान वालों को अल्लाह बचाता है, नाफरमानों को हलाक करता है। अक्लमंद वही है जो पिछली कौमों से इबरत हासिल करे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।